morning, students. Now we'll do part 3 of Ranga's marriage. As we have read that the narrator is very impressed by Ranga and he had decided to get him married. But Ranga has different views about marriage. So the narrator decided to get him married and he found a suitable girl for him, that is Ratna. So he arranged a meeting of Ranga and Ratna. Ranga saw Ratna and he was impressed by her. But the narrator wanted to know whether Ranga really loved her, really liked her. So he told him that she had already been married. And when Ranga heard that, his face shivered like a roasted brinjal. मीन उसके चेहरे पर जो भाव थे वो बदल गए एकदम से. और नैरेटर ये जानना चाहता था कि वो रत्ना को पसंद करता है कि नहीं करता, इसलिए वो कुछ अलग से कुछ एंटरटेनिंग करता है जिसको हम आज पढ़ने वाले हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. आई वेंट टू शास्त्री द नेक्स्ट मॉर्निंग. शास्त्री मीन जो पंडित जी थे उनके पास नैरेटर जाते हैं और उन्हें कहते कीप एवरीथिंग रेडी टू रीड द स्टार्स. मीन ही हैड मेड अ प्लानिंग कि मैं रंगा को लेकर यहाँ आऊँगा, आपको ऐसे ऐसे बोलना है जिससे मतलब रंगा को ये लगे कि येस ही इज़ रियली थिंकिंग अबाउट रत्ना. तो मीन ऐसे सर्कमस्टेंसेस वो क्रिएट करता है, एक ऐसा प्लानिंग करता है जिसमें रंगा को भी पूरा यकीन हो जाता है. और इसलिए जो नरेटर है वो शास्त्री पंडित जी के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कीप एवरीथिंग रेडी टू रीड द स्टार्स. मीन रीड द स्टार्स का मीनिंग क्या है कि स्टार्स क्या कहते हैं, तारे नक्षत्र क्या कहते हैं, ये पढ़ने के लिए आप अपने सारे पोथी वगैरह जो है ग्रंथ उनको तैयार रखना. आल कम लेटर. और नरेटर जो है वो पंडित जी को शास्त्री जी को कहकर कि मैं बाद में आता हूँ कहकर चला जाता है. आई ट्यूटर्ड हिम इन ऑल दैट आई वॉन्टेड हिम टू से. ट्यूटर्ड हिम हियर मीन टीच. तो नरेटर जो है जो पंडित जी से जो शास्त्री जी से कहलवाना चाहते थे ना वो उसे सब कुछ सिखा दिया कि शास्त्री जी ऐसी ऐसी सिचुएशन बनेगी, आपको ऐसे ऐसे कहना है. आई फाउंड नो चेंज इन रंगा व्हेन आई मेट हिम दैट आफ्टरनून. तो उसी दिन की बात है कि जब दोपहर को नरेटर रंगा से मिलता है. देयर वॉज नो चेंज इन रंगा. रंगा वॉज स्टिल इन द सेम कंडीशन. व्हाट्स द मैटर, यू सीम टू बी लॉस्ट इन थॉट, आई सेड. नरेटर जो है वो काफ़ी जो इस काइंड का मीन जोवियल नेचर, उसकी मजाकिया टाइप का है वो. और उसने मन में जो डिसाइड कर रखा था उसको पता था उसको वो करना है. तो जैसे ही वो रंगा से मिलता है तो रंगा से पूछता व्हाट्स द मैटर, व्हाट हैड हैपेंड टू यू, इट सीम टू मी दैट यू आर लॉस्ट इन थॉट. ऐसा लग रहा है तुम किन्हीं विचारों में खोए हुए, कुछ सोच रहे हो, मतलब डीप थिंकिंग में लगे हुए हो. नथिंग्स रॉन्ग बिलीव मी. लेकिन रंगा कहता है कि आप मेरा यकीन कीजिए, एवरीथिंग इज़ फाइन, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग. हेडेक, कम लेट्स गो एंड सी ए डॉक्टर. तो नरेटर कहता है कि भी इतने परेशान हो सकता है तुम्हें हेडेक हो. हेडेक है क्या, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं. तो रंगा कहता है आई हैव नो हेडेक, आई एम माई यूजुअल सेल्फ. तो रंगा कहता है कि मुझे सिर दर्द नहीं है, मैं ठीक हूँ. आई वेंट थ्रू द सेम थिंग व्हेन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग अ गर्ल फॉर मी वॉज गोइंग ऑन. तो नरेटर कहता है आई वेंट थ्रू द सेम थिंग कि जब मेरे साथ ऐसा हो रहा था, मतलब प्रोसेस ऑफ चूजिंग अ गर्ल फॉर मी वॉज गोइंग ऑन, कि जब मेरे लिए लड़की ढूंढी जा रही थी, मेरे पेरेंट्स मेरे लिए एक अच्छी लड़की ढूंढ रहे थे, तो मेरी भी सिचुएशन ऐसी थी. बट आई डोंट थिंक दैट कुड बी ए रीज़न फॉर योर प्रेजेंट कंडीशन. लेकिन नरेटर क्या कहता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी जो ये प्रेजेंट कंडीशन है, जो तुम विचारों में खोए हुए हो, परेशान हो, ये इस वजह से कि तुम्हारे लिए लड़की ढूंढी जा रही है. क्यों कहता है उसको ऐसा, क्योंकि पहले से ही रंगा है जो है वो शादी से मना कर देता है. वो कहता है मुझे भी शादी नहीं करनी, मैच्योर लड़की से मैं शादी करूँगा. ही हैज़ डिफरेंट व्यूज़ अबाउट मैरिज. लेकिन नरेटर जो है वो जानता है और वो उसी बात को आगे बढ़ाने के लिए कि रंगा कुछ ऐसा कहे, वो कहता है कि भाई मेरी सिचुएशन ऐसी जैसी तुम्हारी अब सिचुएशन हो रही है, मेरी सिचुएशन तो ऐसी तब थी जब मेरे लिए मेरे फैमिली मेम्बर्स एक लड़की ढूंढ रहे थे, लेकिन तुम्हारी कंडीशन तो ऐसी नहीं है. रंगा स्टेड एट मी. रंगा जो था वो नरेटर को घूरने लगा. कम लेट्स गो एंड सी शास्त्री. तो कहता चलो चलते हैं और शास्त्री जी से मिलते हैं. आई सजेस्टेड वी विल फाइंड आउट वेदर गुरु एंड शनि आर फेवरेबल फॉर यू और नॉट. तो नरेटर जो है वो बड़ा चालाक है, कहता विल फाइंड आउट, हम चलो ये पता लगाते हैं गुरु और शनि जो हैं तुम्हारे लिए फेवरेबल हैं नहीं हैं या नहीं. मतलब क्या है कि जो नक्षत्र हैं वो तुम्हारे ग्रह तारे नक्षत्र सब ठीक हैं कि नहीं, कुछ ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे शनि गुरु आदि में कोई प्रॉब्लम होगी जिस वजह से तुम्हारी ऐसी सिचुएशन हो रही हो. रंगा अकम्पनीड मी विदाउट एनी प्रोटेस्ट. तो विदाउट एनी प्रोटेस्ट, विदाउट एनी
argument, he just accompanied Ranga. As soon as Shastri saw me, he exclaimed, "What a surprise, Shama! Haven't seen you for a long time." तो जैसे ही कहते हैं, नायटर कहते हैं, जैसे हम शास्त्री जी के पास गए तो शास्त्री जी पूरी एक्टिंग में थे। वो मुझे देखकर एकदम से एक्साइटेड हो गए और कहते हैं, अरे श्यामा, कितना इतनी बड़ी हैरान, मतलब हैरान कर दिया तुमने तो। हैवंट सीन यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, तुम्हें इतने टाइम से मैंने देखा ही नहीं, मतलब तुम इतने दिनों के बाद आए हो, कहाँ थे। शास्त्री ने ऐसा कहा। श्यामा इज़ नन अदर देन योर सर्वेंट द नरेटर ऑफ दिस टेल। अब नरेटर कहते हैं श्यामा, भाई श्यामा एक नया वर्ड आया, नया नाम है, किसका है। तो नरेटर जो है अपने रीडर को, आप सबको, हम सबको बताने कहते हैं कि श्यामा और कोई नहीं, आपका सेवक है इस कहानी का नरेटर। आई गोट एंग्री एंड शाउटेड, व्हाट, ओनली दिस मॉर्निंग। तो नरेटर जो है वो गुस्सा हो जाता है, चिल्लाता है, क्या क्या भाई। तो वो कहता है ना कि बड़े दिनों बाद मिले हो, कहाँ थे। तो कहता आज सुबह ही तो। इतना कहकर शास्त्री कंप्लीटेड माई सेंटेंस। मतलब नैरेटर जो था वो वही बात कहने वाला था, सच बात कहने वाला था, तभी शास्त्री ने उसके सेंटेंस को पूरा किया। यू फिनिश्ड ऑल योर वर्क एंड आर नाउ फ्री टू विजिट मी। तो शास्त्री जो है उसकी बात को सुधारते हुए, क्योंकि जो नैरेटर है उसने तो लगभग पोल पट्टी खोल ही दी थी कि वो तो सुबह आया था, जैसा कि उनकी प्लानिंग थी। लेकिन शास्त्री उसको रोकते हुए कहते हैं कि अच्छा, तुमने अपना सारा काम ख़त्म किया और अब तुम्हें मेरे पास आने का टाइम मिला है, अब तुम फ्री हुए मेरे पास आने के लिए। हैड ही नॉट डन सो I would have ruined our plan by bursting like grains that are kept in the sun to dry. कहते हैं कि अगर शास्त्री ने ऐसा नहीं किया होता, मतलब अगर शास्त्री जी ने मुझे बीच में नहीं टोका होता, तो मैंने अपने प्लान को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया होता, बर्बाद कर दिया होता। जैसे ग्रेन्स होते हैं, अनाज होता है, उसको सूरज की गर्मी में रखा जाता सूखने के लिए, और जैसे ही वो सूख जाते हैं, बालियाँ वगैरह सूख जाती हैं, तो उनमें से जो ग्रेन होता है वो अपने आप निकल जाता है। तो मतलब जैसे एकदम से धूप से वो ग्रेन निकल कर, जो ग्रेन्स निकल जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही हमारा भी प्लान चौपट हो जाता अगर शास्त्री ने मुझे रोका नहीं होता। आई वॉज एक्सट्रीमली केयरफुल ऑफ वॉट आई सेड आफ्टरवर्ड्स। और एक बार तो मैंने गलती कर दी थी, लेकिन उसके बाद जो कहना था उसके लिए मैं बड़ा केयरफुल हो गया। मतलब अब तो नैरेटर ने डिसाइड कर लिया कि कोई भी बात ऐसी नहीं कहेगा जिससे उनकी पोल पट्टी या उनकी प्लानिंग जो है वो ख़राब हो जाए। शास्त्री टर्न्ड टू रंगा। शास्त्री जी जो थे वो रंगा की ओर मुड़े। व्हेन डिड द यंग सन ऑफ अवर अकाउंटेंट क्लर्क कम होम। और पूछते हैं कि हमारे अकाउंटेंट का जो यंग सन है, जवान बेटा है, वो कब घर आया। व्हाट कैन आई डू फॉर हिम। और साथ में पूछता क्या कर सकता हूँ मैं, आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। इट्स वेरी रेयरली दैट ही विजिट्स अस। और कहता है कि बड़ी मुश्किल से आता है कि भाई आज तो न जाने जो रंगा है, अकाउंटेंट का बेटा रंगा, वो कैसे आ गया है, तो क्या सेवा करूँ मैं। टेक आउट योर पैराफेरनेलिया और रंगप्पा सीम्स टू हैव समथिंग ऑन हिज माइंड। तो शास्त्री जी को जो नैरेटर कहता है कि आप अपना पैराफेरनेलिया, मैंने कहता है इक्विपमेंट, किसी काम को करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उनको पैराफेरनिया कहते हैं। भाई अब शास्त्री जी के लिए पैराफेरनेलिया क्या हैं, वो जिनसे वो ग्रह नक्षत्र की दिशा देखते हैं या कोड़ियाँ वगैरह जो भी वो इस्तेमाल करते हैं। तो नैरेटर कहता है कि आप अपना पैराफेरनेलिया ये। Our Rangappa seems to have something on his mind. It seems to me that something is disturbing Ranga, so you have to find out what is that. Can you tell us what's worrying him? तो नरेटर जो है बड़ा चालाक है और शास्त्री जी को कहता है आप बता सकते हो कि किस चीज़ को लेकर परेशान है। कभी आप अपने शास्त्रों को देखकर क्या ये बता सकते हो कि रंगा किस वजह से परेशान करता है। Shall we put your science of astrology to the test? और मजाक में क्या कहता है कि क्या हम आपकी एस्ट्रोलॉजी की जो साइंस है, भाई जो आप नक्षत्रों को देखकर दिशा बताते हो, उसका टेस्ट लें। भाई अगर आपने सही बता दिया तो हम मान जाएंगे कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो ठीक कहती है। देयर वॉज अथॉरिटी इन माई वॉइस एज आई स्पोक टू शास्त्री। तो जैसी एक्टिंग करनी थी बिल्कुल वैसे ही नैरेटर की आवाज़ में बिल्कुल अथॉरिटी, एक मतलब रोब दिखाई दे रहा था जब वो शास्त्री से बात कर रहा था। मतलब किसी भी तरह से रंगा को ये ना लगे कि भाई यहाँ पे कुछ मजाक चल रहा है, कुछ प्लान्ड है। ही टुक आउट 2 शीट्स ऑफ पेपर। जो शास्त्री जी थे उन्होंने पेपर की शीट निकाली, सम कोडीज, कुछ कोड़ियाँ निकाली, एंड अ बुक ऑफ पाल्मरा लीव्स। पाल्मरा क्या होता है, पाम ट्री, जो पाम का पेड़ होता है उसकी पत्तों से बनी एक बुक निकाली और कहा आर्ट्स इज़ एन एंशियंट साइंस अय्या। तो कहता है कि मैं, हमारी जो विज्ञान है ये एस्ट्रोलॉजी के बहुत प्राचीन विज्ञान है। दिस इज स्टोरी टू इट, इसके बारे में एक कहानी है, बट आई वॉन्ट टेल यू दैट स्टोरी नाउ। कहता है लेकिन मैं आपको वो कहानी नहीं सुनाऊंगा। अभी क्या कहानी है इस बारे में। दिस इज़ नॉट ए हरी कथा विच अलाउज यू टू टेल अ स्टोरी विद इन अ स्टोरी। और क्या कहता है, कोई हरी कथा नहीं है जिसमें एक के अंदर दूसरी कहानी सुनाई जाए।
हरी कथा में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने सुना भी होगा, कोई कहानी है, उसमें कहानी सुना रहे, फिर उसमें किसी राजा की कहानी आ गई, फिर उसमें सुनाते सुनाते किसी और की कहानी आ गई। तो ये कोई हरी कथा नहीं है कि अब मैं इसके बारे में कहूँ फिर उसमें दूसरी कहानी के बारे में कहूँ। तो यू मे गेट बोर्ड, और कहता है कि हो सकता है कि आप बोर हो जाएं। आई टेल इट टू यू सम अदर टाइम, फिर कभी मैं आपको बताता हूँ कि वो कहानी क्या है। शास्त्री मूव्ड हिज लिप्स एज फास्ट एज ही काउंटेड ऑन हिज फिंगर्स। तो जो शास्त्री जी थे, जो अपनी उंगलियों पर गिन रहे थे, तो मूव्ड हिज लिप्स, अपने होठों को भी इतनी जल्दी जल्दी चला रहे थे, मतलब उंगलियों से गिन रहे थे, होंठ भी बड़ी जल्दी जल्दी चल रहे थे। एंड देन आज पूछा व्हाट्स योर स्टार, और तब रंगा से उसका स्टार, मतलब तुम्हारा नक्षत्र क्या है, किस स्टार में तुम पैदा हो, पूछो, ग्रह नक्षत्र वगैरह पूछे। रंगा डिडेंट नो, रंगा को पता नहीं था। नेवर माइंड, शास्त्री जी ने कहा चलो कोई नहीं। शास्त्री इंडिकेटेड विद अ शेक ऑफ हिज हेड, अपना सिर हिलाकर शास्त्री जी ने इशारा किया। He did some more calculations before saying in a serious tone, "It's about a girl." तो कुछ और कहने से पहले बड़ी सीरियस टोन में मोर कैलकुलेशंस शास्त्री जी ने की, और फिर जैसा प्लान था कहा, इट्स अबाउट अ गर्ल, मीन ऑल ऑफ रंगाज वरीज आर जस्ट अबाउट अ गर्ल, कि किसी लड़की को लेकर ये परेशान हैं। तो आई हैड बीन कंट्रोलिंग माई लाफ्टर ऑल दिस वाइल, तो इस दौरान जैसे शास्त्री जी एक्टिंग कर रहे थे, तो नरेटर जो था अपनी हंसी को दबाए हुए था, क्योंकि नरेटर ने ही शास्त्री जी को बताया था कि भाई ऐसे ऐसे ये बात है, और आपको ये बात जो है वो एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है, ताकि रंगा को ये बात सेट हो जाए। बट नाउ आई बर्स्ट आउट लाफिंग, लेकिन अब मैं जोर से हंसने लगा। आई टर्न टू रंगा, रंगा की ओर मुड़ा। एग्जैक्टली व्हाट आई हैड सेड, तो शास्त्री जो कहते हैं बिल्कुल वही है जो मैंने कहा है। भाई जो इसकी चिंता है रंगा की, वो एक लड़की के बारे में है। Who is the girl? It was your humble servant who asked the question. तो नरेटर जो हैं वो हमको रीडर को कह रहे हैं कि ये किसने पूछा who is the girl? नरेटर ने पूछा, ये हम्बल सर्वेंट किसके लिए है? नरेटर के लिए। नरेटर ने पूछा शास्त्री जी से वो लड़की कौन है। शास्त्री थॉट फॉर अ while before replying, शास्त्री थॉट फॉर some time. She probably has the name of something found in the ocean. तो शास्त्री जी एकदम से नाम एक्सप्लोर नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि शायद ये नाम जो है कुछ ऐसा है जो ओशन में पाया जाता है, मतलब समुद्र में जो चीज़ें पाई जाती हैं, निकलती है समुद्र में से, उनमें से कुछ एक ऐसा नाम है, कमला। तो नरेटर पूछा कमला नाम है क्या, हो सकता है? कहता है शास्त्री जी कहते हो सकता है कमला ही हो। कुड इट बी पक्षी मोस, तो पूछते हैं क्या पक्षी या मोस हो सकता है क्या? मस्ट इट बी मोस इफ इट्स नॉट कमला, तो शास्त्री जी कहते हैं मोस, जो अगर मोस नहीं है तो ये कमला हो सकता है नाम। वाई नॉट पर्ल और रत्ना द प्रीशियस स्टोन, तो शास्त्री जी ने कहा मोती या रत्ना क्यों नहीं, जो कीमती पत्थर होता है जो समुद्र में पाया जाता है, पर्ल या रत्ना क्यों नहीं, रत्ना। द गर्ल इन रमा राव हाउस इज़ रत्ना। तभी नरेटर जो है बिल्कुल पूरी एक्टिंग करता कहता रत्ना, रमा राव के घर में जो लड़की है वो रत्ना है। टेल मी, इज़ देयर एनी चांस ऑफ अ नेगोशिएशन बियरिंग फ्रूट्स। तो पंडित जी से कहता है कि आप बताइए कि हमारी नेगोशिएशन मीन क्या होता है? टॉक्स ऑफ कम्प्रोमाइज़, की मान लीजिए हम बात करते हैं इस बारे में, रमा राव से रत्ना के बारे में बात करते हैं, रंगा के साथ शादी करने के बारे में, तो क्या कुछ बियरिंग फ्रूट, मतलब कोई फ़ायदा होगा इससे अगर हम बात करते हैं तो। डेफिनेटली ही सेड आफ्टर थिंकिंग फॉर सम टाइम, कुछ देर सोचने के बाद शास्त्री जी ने कहा बिल्कुल होगा, अगर आप लड़की के पिता से या लड़की के चाचा से उसका हाथ मांगेंगे तो बिल्कुल फ़ायदा हो सकता है। देयर वॉज सरप्राइज ऑन रंगाज फेस एंड सम हैप्पीनेस, आई नोटिस्ड इट। द नरेटर सेड दैट ही नोटिस्ड दैट देयर वॉज सम हैप्पीनेस and as well as surprise on Ranga's face. That why was he surprised? He was surprised because Shastri was able to find out the right girl. जो उसके मन में चल रहा था, उसकी मन की बात को वो पढ़ पाया, इसलिए वो कहता है But that girl is married, I said. Then I turned to him, his face had fallen. फिर वो कहता लेकिन उस लड़की की तो शादी हो गई है। तो ये बात कहते हुए नरेटर रंगा की ओर मुड़ता है, उसका चेहरा फिर से गिर जाता है। जब भी होता है वो लड़की की तो शादी हो गई, अब उसकी शादी हो गई है, बेचारा रंगा क्या करेगा? आई डोंट नो दैट देयर मे बी सम अदर गर्ल हु इज़ सुटेबल। तो शास्त्री कहते मुझे नहीं पता, ये सब हो सकता कोई और लड़की हो जो सुटेबल हो। आई ओनली टोल्ड यू व्हाट आवर शास्त्र इंडिकेटेड, शास्त्री सेड। शास्त्री जी ने कहा मैंने तो आपको वही बताया जो हमारे शास्त्रों ने बताया है, मतलब जो शास्त्र में इंडिकेट किया गया है मैंने तो आपको वही बताया। क्या है कौन लड़की आई डोंट नो। वी लेफ्ट द प्लेस, तो हम शास्त्री जी के घर से निकल गए। ऑन द वे वी पास्ड बाय रमा राव हाउस, रास्ते में ही रमा राव के घर से निकले।
Ratna was standing at the door, and there Ratna, the girl, was standing at the door of the house. I went in alone and came out a minute later. The narrator went in the room in the house alone, and after some time, after some minutes, he came back. Surprising, this girl is not married. फिर कहता है कि हैरानी की बात है, लड़की की शादी नहीं हुई है. इट मीन्स ये लड़की जो है अनमैरिड है. Someone told me the other day that she was. कहता है किसी ने मुझे कहा था कि इसकी तो शादी हो गई. What शास्त्री told us had turned out to be true after all. कहता है कि आखिरकार जो शास्त्री जी ने कहा वो सच ही निकला. But रंगप्पा, I can't believe that you have been thinking of her. फिर से रंगा का मजाक उड़ाते हुए रंगा के मन की बात को लेने के लिए फिर से कहता है रंगप्पा, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि तुम ऐसा सोच रहे हो कि उस लड़की के बारे में सोच रहे हो. स्वेयर ऑन द नेम ऑफ माधवाचार्य. और कहता है कि माधवाचार्य का नाम लेकर कसम खाओ. माधवाचार्य कौन है? एन एक्सपोनेंट ऑफ वेदांतिक फिलोसफी फ्रॉम साउथ इंडिया. साउथ इंडिया में वेदांतिक फिलोसफी के एक्सपोनेंट हैं. उनका मतलब एक बड़े से विद्वान व्यक्ति हैं. कहते हैं उनकी कसम खाओ कि तुम ऐसा नहीं सोच रहे थे. एंड टेल मी, इज़ इट ट्रू व्हाट शास्त्री सेड. और ये बताओ कि जो शास्त्री जी ने कहा है वो सच है क्या. आई डू नॉट नो वेदर एनी वन एल्स वुड हैव बीन डायरेक्ट. तो कह रहा है कि मुझे नहीं पता कोई इस बारे में कहता कि नहीं कहता. रंगा एडमिटेड. रंगा ने वो बात मान ली. देयर इज ग्रेटर ट्रूथ इन दैट शास्त्रास देन वी इमेजिन. तो रंगा जो है पहले इस बात पे यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन अब ये सारा सिचुएशन देखने के बाद कहता है कि जितना मैं मानता था शास्त्रों में तो उससे भी ज़्यादा सच्चाई है. मतलब मैं तो ये नहीं मानता था कि इस तरह की कोई एस्ट्रोलॉजी की कोई साइंस होती है, लेकिन शास्त्रों में जो कहा गया वो बिल्कुल सच है. व्हाट इज सेड इज एब्सोल्युटली ट्रू. तो वो बात भी मान देता है कि जो शास्त्री जी ने कहा बिल्कुल सच है. मीन ही लाइक्स रत्ना. शास्त्री वॉज एट द वेल व्हेन आई वेंट देयर दैट इवनिंग. कहता हूँ शाम जब मैं वहाँ गया तो शास्त्री जी कुएं के पास थे. मतलब जब पंडित जी से मिलने के लिए गए. आई सेड, तो मैंने कहा, सो शास्त्री गेल, यू रिपीटेड एवरीथिंग आई हैड टोल्ड यू विदाउट गिविंग राइज टू एनी सस्पिशन. तो शास्त्री जी को कहता, अच्छा शास्त्री जी, आपने तो सारी बात बिल्कुल ऐसे ही कह दी जैसे मैंने आपको सिखाई थी और उसको किसी को कोई शक भी नहीं हुआ. मतलब आपने तो इतनी अच्छे से एक्टिंग की. बड़ा मार्वलस शास्त्र योर्स इज. आपके शास्त्र तो बड़े मार्वलस हैं, बड़े भी अच्छे हैं. ही डिडंट लाइक इट एट ऑल. लेकिन शास्त्री जी को ये बात अच्छी नहीं लगी. What are you saying? What you said to me was what I could have found out myself from the shastras. तो शास्त्री जी को ये अच्छा नहीं लगा और कहते हैं कि क्या कह रहे हो तुम. नरेटर को कहता है, श्यामा तुम क्या कह रहे हो. जो तुमने मुझे कही थी वो मैंने अपने आप से शास्त्रों को सर्च करके निकाला. मतलब मैंने अपने आप से ही स्वयं मैंने शास्त्रों को पढ़ा है और जो मैंने बताया मैंने खुद देखकर बताया है. डोंट फॉरगेट आई डेवलप्ड ऑन द हिंट्स यू हैड गिवन मी. कहता है भूलना मत, मैंने जो कुछ भी बताया है तुमने तो मुझे जो हिंट दी थी उन पे ही मैंने इन चीज़ों को डेवलप किया है. कि तुम्हारी तो सिर्फ हिंट यूज़ की थी मैंने, बाकी सारा सब कुछ तो मैंने अपने आप मेहनत से ही बताया था. टेल मी, इज़ दिस व्हाट अ डिसेंट मैन सेज. नैरेटर आपसे पूछता है, बताइए कोई डिसेंट व्यक्ति, कोई अच्छा व्यक्ति इस तरह की बातें करता है. मतलब सारा क्रेडिट जो है वो शास्त्री जी ने खुद ले लिया. ये नहीं कहा कि भाई तुमने कहा था मैंने तो वैसा ही किया, बल्कि उन्होंने अपने आप को वो क्रेडिट दे दिया. रंगप्पा हैड कम द अदर डे टू इन्वाइट मी फॉर डिनर. देखो गैप है इसमें काफ़ी, तो काफ़ी टाइम के बाद रंगप्पा जो है किसी दिन मुझे डिनर के लिए इनवाइट करने के लिए आता है. व्हाट द ओकेजन आई आस्क्ड. तो नरेटर से पूछता है क्या बात है भाई, क्या मौका है, किस लिए मुझे इनवाइट करे डिनर के लिए. ये एक्चुअली इस इवेंट के बाद काफ़ी टाइम के बाद की इवेंट है. इट्स श्यामाज बर्थडे, ही इज़ 3. कहता है कि श्यामा का बर्थडे है. श्यामा 3 साल का हो गया. वैसे तो श्यामा कौन है, नरेटर है, लेकिन उसको 3 साल का हो गया. इसका मतलब नरेटर के बारे में तो बात नहीं हो रही. इट्स नॉट अ नाइस नेम श्यामा. तो नरेटर कहता है श्यामा जो है अच्छा नाम नहीं है. आई एम लाइक अ डार्क पीस ऑफ ऑयल केक. तो नरेटर कहता है भाई मैं तो तेल की तरह काला हूँ, तो मेरा नाम तो श्यामा मीन क्या होता है, काला. कि मैं तो ऑयल केक की तरह काला हूँ तो ठीक है. वाई डिड यू हैव टू गिव दैट गोल्डन चाइल्ड ऑफ योर्स सच अ नेम. कहता है भाई मैं तो काला हूँ इसलिए तो मेरा नाम ये तो ठीक है श्यामा, लेकिन तुम्हारा बेटा जो इतना सुनहरा इतना अच्छा है उसको तुमने ऐसा नाम क्यों दिया. मतलब इतना श्याम का मतलब होता काला, तुमने उसको क्यों नाम दिया. तो बहुत सुंदर बहुत गोरा बच्चा है. व्हाट अ चाइल्डिश कपल यू आर रत्ना एंड यू. और फिर कहता है कि रत्ना और तुम जो है कितने बचकाने से कपल हो. मतलब उनकी शादी हो गई है और उनका बेटा 3 साल का हो गया. इतनी इवेंट चली गई आगे. आई नो इट्स द इंग्लिश कस्टम ऑफ नेमिंग द चाइल्ड आफ्टर समवन यू लाइक. तो नरेटर कहता मुझे पता है ये इंग्लिश रिवाज होता है बच्चे का नाम किसी और के नाम पर रखना.
जैसे हमारे इंडियन कल्चर में तो क्या होता है, बच्चे का नाम जो है ऐसा रखा जाता है जो बिल्कुल अलग हो। लेकिन अगर आप क्रिश्चियन कल्चर की बात करते हैं तो उसमें दादा परदादाओं के नाम रख दिए जाते हैं, चार्ल्स फर्स्ट, चार्ल्स सेकंड, चार्ल्स थर्ड, इस तरह से मतलब दादा परदादाओं के नाम वो रख देते हैं। तो कहता कि तुम इंग्लिश कस्टम का, ये इंग्लिश कस्टम होती है अपने बच्चे का नाम किसी और के नाम पर रखना। योर 5 is 8 months प्रेगनेंट नाउ, हु इज़ देयर टू हेल्प योर मदर टू कुक। और मतलब उनका बेटा 3 साल का हो गया और अगेन रत्ना जो है शी इज़ प्रेगनेंट ऑफ 8 months। और वो रत्ना से उस रंगा से पूछता है कि तुम्हारी मदर की खाने में हेल्प करने के लिए कौन है। भाई रंगा की वाइफ जो है वो तो प्रेग्नेंट है, तो और तुम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो, क्या है भाई, कौन मदद करने के लिए। माई सिस्टर हैज़ कम विद हर। तो रंगा कहता है कि मेरी सिस्टर जो है वो मेरी मदर की हेल्प करने के लिए है। आई वेंट देयर फॉर डिनर। तो नरेटर वेंट टू रंगाज हाउस फॉर द डिनर। श्यामा रस टू मी व्हेन आई वॉकड इन एंड पुट हिज आर्म्स अराउंड माई लेग्स। तो श्यामा जो 3 साल का बच्चा था वो नरेटर की ओर दौड़ा और अपने हाथ जो है अपने हाथों से उसने नरेटर की टांगों को पकड़ लिया, क्योंकि वो छोटा बच्चा था। आई किस्ड हिम ऑन हिज चीक। तो नरेटर किस्ड हिम ऑन हिज चीक एंड प्लेस्ड अ रिंग ऑन हिज टाइनी लिटिल फिंगर एंड एज ए बर्थडे गिफ्ट ही प्लेस्ड अ रिंग ऑन हिज टाइनी, छोटी सी उंगली में एक अंगूठी पहना दी। अलाउ मी टू टेक लीव ऑफ योर रीडर, आई एम ऑलवेज हियर रेडी टू सर्व यू। तो रीडर को नरेटर कहता है कि अब मुझे जाने की अनुमति दीजिए, पाठ को मुझे जाने की अनुमति दीजिए, मैं सदा यहाँ हूँ आपकी सेवा में। यू आर नॉट बोर्ड आई होप। तो नरेटर कहता है कि आई होप दैट यू आर नॉट बोर्ड बाय द नरेशन ऑफ द चैप्टर, ही होप दैट।